हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो पिछले पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था और चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था होमियोस्टेसिस और वो काम कैसे करता है, उसका फीडबैक मैकेनिज़्म पढ़ा था कल हमने। आज हम पढ़ेंगे होमियोस्टेसिस की कुछ टाइप। तो सबसे पहली टाइप का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरी थर्मो रेगुलेशन और तीसरी एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स वाटर एंड सॉल्ट को हमारी बॉडी में बैलेंस रखना। थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर को बैलेंस रखना और एक्सक्रीशन मीन्स जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसकी कंसंट्रेशन को बॉडी में बैलेंस रखना। तो सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एक मिनट। Osmo regulation is the maintenance of internal water and salt conditions by osmosis. ऑस्मोसिस हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी सब्सटेंस मतलब वाटर की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, मतलब किसी भी सब्सटेंस की हायर से लोअर
कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास ऑस्मोसिस कहलाती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब हमारी बॉडी में, यहाँ पे हमारी बॉडी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशंस by osmosis in our body। यानी कि हमारी बॉडी में जो सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अगर हमारी बॉडी में सॉल्ट या फिर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो भी नुकसानदेह है, अगर वाटर की कंसंट्रेशन या सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो भी नुकसानदेह है। तो इस कंडीशन को बैलेंस रखने के लिए हमारे पास जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो हमारे इस सिस्टम को बैलेंस करती है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का सिस्टम रखा है कि इसकी वजह से पानी हमारा ज़्यादा नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। तो अब हम पढ़ते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होती है? थर्मो रेगुलेशन हमारे पास बेसिकली जो है वो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि एंजाइम के ज़रिए होता है। इसको हम लिख लेते हैं थर्मो रेगुलेशन एक मिनट यहाँ पे ये कलर नहीं, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर within suitable limits when can
when enzyme can work optimally. यानी कि थर्मो रेगुलेशन हमारे पास एक मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर है विद इन अ सूटेबल लिमिट व्हेन एंजाइम कैन वर्क ऑप्टिमस मतलब ऑप्टिममली। इस वर्ड की जो है ना थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मुश्किल है, तो इसको आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं भी इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑप्टिममली, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन सुटेबल लिमिट व्हेन एंजाइम कैन वर्क ऑप्टिममली। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास टेम्परेचर को मेंटेन रखना एक सूटेबल कंडीशन में, जो कि एंजाइम मेंटेन रखते हैं हमारे बॉडी की सूटेबल मतलब बॉडी का टेम्परेचर सूटेबल कंडीशन में जो मेंटेन रखते हैं वो एंजाइम मेंटेन रखते हैं। अब एंजाइम जो है ना हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं। जो हमारा जो एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। उसके ऊपर एंजाइम हमारे एक्टिव होते हैं। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा एक्टिव होगा या फिर इससे कम होगा तो फिर ये एंजाइम हमारे डीनेचर हो जाएंगे, यानी कि अपना जो काम है वो नहीं करेंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हमारा 39 या फिर जो है वो 29 ऐसे करके अगर चला गया तो फिर ये जो है एंजाइम वो वर्क नहीं कर पाएंगे अपना प्रॉपरली, यानी कि अपना काम करना छोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड टाइप थी हमारे पास, मतलब थर्ड, हाँ टाइप ही कह लें उसको, ये हमारे पास सी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन the process where metabolic toxic waste of excess metabolic substance
from body एग्जाम्पल हमारा जो NH3 है, यूरिया और यूरिक एसिड या फिर हमारा जो गम्स या लेटेक्स ETC। अच्छा, एक्सक्रीशन को अब थोड़ा समझ लेते हैं। द प्रोसेस व्हेन मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट excess metabolic substance from body एग्जाम्पल NH3 यानी कि यूरिया, या फिर हम उसको यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो यूरिन है उसमें पास हो जाता है। ठीक है, गम्स क्या है? गम्स हमारे पास जो पुराने जो दरख्त होते हैं उनके अंदर एक ट्री है, ठीक है ना, पुराना, इसके अंदर एक जगह होती है ऐसे, यहाँ पे ना एक येलो सा सब्सटेंस पड़ा हुआ होता है, वो प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है, वो गम होता है। और गम जो है ना उससे बहुत सारी दवाइयाँ ही बनती हैं। वो जो है वो ज़्यादातर नीम का और कीकर का गम होता है जिससे दवाइयाँ बनती हैं। और गम जो खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसे हम उर्दू में गोंद भी बोलते हैं। ठीक है, और लेटेक्स जो है ये हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, तो वह आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।